हमें दिखाया जाता है कि संजुन वो वहाँ से वापस लौट चुका है और वो गेट से बाहर निकलने के बाद बोलता है, मुझे एलेक्सा ऑफ लाइफ के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, अब बस बाकी है एक, जो कि डीमन मोनार्क का प्योर ब्लड है। मुझे उसे कलेक्ट करते वक्त और भी ताकतवर बनना होगा। वैसे भी मैंने टावर में अपना काफी अच्छा लेवल अप कर लिया है, लेकिन मैं ऑब्वियसली ई रैंक का हूँ। कब तक मैं झूठ का सहारा लूंगा, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए मैं अपना रैंक टेस्ट करने जाऊंगा। फिर इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पास की रैंक चेक होता है। तो वहाँ का एक स्टाफ खड़ा होकर बोलता है कि यहाँ पास आज हमें किस तरह के लोग भर्ती के लिए मिलेंगे, जरूर ये सी रैंक का होगा और ये पक्का ई रैंक का। और तभी वो मन ही मन सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर जाती है सन जिनवू पर और फिर उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर अपने हेड को कॉल करता है। तब उसका हेड बोलता है, हाँ बोलो क्या हो गया। तो वो बोलता है, सर यहाँ वो आया है। तो लीडर ये सुनने के बाद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या, फिर से बोलना। तो बोलता है, हंटर संग यहाँ पास आया अपना रैंक रीचेक कराने। तो ये सुनने के बाद उनका लीडर घबराते हुए उठता है और बोलता है, मैं जल्दी से आ रहा हूँ वापस। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने टाइम का वेट कर रहे होते हैं रैंक चेक कराने के लिए। तब आपस में 2 लोग बात कर रहे होते हैं, हे तुम ई रैंक के हो, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिल मारो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमारे जैसे होंगे, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी ई रैंक का निकल गया तो क्या होता है। तब ये सुनने के बाद संजिनू थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, ई रैंक। और फिर इसके बाद जिनू की बारी आ जाती है। तब वापस खड़ी लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जिनवू बोलता है, सन जिनवू। फिर इसके बाद वो कहती है, क्या तुम रीचेकिंग के लिए आए हो। तो जिनवू बोलता है, हाँ। तो प्रोसेस वैसे ही रहेगा, तुम्हें बस उस ब्लैक क्रिस्टल में अपना हाथ रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद संजू अपना हाथ उस क्रिस्टल पे रखता है। तब वो लड़की देखती है कि उसकी मशीन में एरर बता रहा है। तब वो लड़की बोलती है, माफ करना, आप एक बार फिर से करोगे। तो उसके बाद फिर से एरर बताने लग जाता है। तब वो बोलती है, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद वहाँ पर उनका चीफ आ जाता है और बोलता है, आखिर क्या बात है। तब वो लड़की बोलती है, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। तो उनका चीफ बोलता है, मुझे देखने दो। तब फिर वो ट्राई करता है, तब फिर भी उसका एरर आ जाता है। तब इसके बाद उनका चीफ टेस्ट करता है, तब भी एरर आता है। तो वो समझ आता है कि ये बोलता है कि ये मशीन खराब नहीं है, असल में उसके पास इतना ज्यादा मैजिक पावर है कि ये मशीन उसे नाप नहीं पा रही है। तो इसका मतलब यही है कि ये आदमी हमारे देश का 10वां एस रैंक हंटर है। फिर इसके बाद जो रेड हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है, क्या फ्लाइंग एंड्स के बारे में कोई नई जानकारी मिली। तो उसकी बात सुनने के बाद हंटर एसोसिएशन का मैनेजर बोलता है, नहीं, हमने उसकी बॉडी को टेस्ट के लिए भेज दिया है, इसके रिजल्ट आने में अभी टाइम लगेंगे। तब वो आदमी बोलता है, हाँ, ये तो बुरा हुआ। वैसे आजकल यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे कि उस रेड गेट वाले हादसे को ही देख लो। वाइट टाइगर गिल्ड के डंजन रेड में एक बाहरी बंदा आया और बॉस को हरा के चला गया। तब वो मैनेजर बोलता है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब मैं वहाँ था, लेकिन जब तक वो लोग वापस आए तब तक मैं वहाँ नहीं था, इसलिए मैं कुछ भी पक्का नहीं बोल सकता। तब वो लाल बालों वाला बंदा बोलता है, वैसे लॉबी में काफी चहल पहल हो रही है। तो वो मैनेजर बोलता है, जरूर कोई अपनी रैंक का शो ऑफ कर रहा होगा और कुछ नहीं, चलो ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। तब वो लाल बालों वाला बंदा भी बोलता है, रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है। तो उसकी बात सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलता है और दोनों साथ में चलते बनते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि संजिनू की रैंक को देखकर आसपास के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, क्या ये एस रैंक का है, मशीन इसका रैंक नहीं नाप पा रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा हमारे देश का 10वां एस रैंक हंटर है। तब एक आदमी सोचता है, मैनेजर रॉन ने सही बोला था, मुझे इस पर नजर रखनी होगी, मुझे दूसरों से पहले इससे बात कर लेनी चाहिए। तभी सभी की नजर वहाँ पास आए हुए आदमियों पर जाती है, जिनमें से एक होता है हंटर गिल्ड का हेड। तब जिनों की नजर उस पर जाती है और बोलता है, ये बंदा फार मैजिक का बादशाह है, मैंने अपना निकनेम इसको ही देखकर रखा था, और वो हंटर है जिसे लोग अल्टीमेट वेपन भी कहते हैं। तो फिर वो गिल्ड हेड उसे देखकर समझ जाता है, अब मैं समझा कि यहाँ पर हल्ला किस वजह से था। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ चोई जॉन इन, मैं हंटर गिल्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम कहीं भी शांत जगह में मिलकर बात कर सकते हैं। तो जिनू उसके सामने से निकलते हुए बोलता है, सॉरी, मैं जल्दी में हूँ। ये सुनने के बाद गिल्ड हेड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब सारे लोग उसे देखकर बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने गिल्ड मास्टर को मना कर दिया। तो फिर गिल्ड हेड मैनेजर से पूछता है, क्या मैंने उसे अपना नाम बताया। तो बोलता है, हाँ। तो ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर बोलता है, मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगा था। तो वह मैनेजर भी मन ही मन सोचता है, संजिनू, तो वो सच में तुम ही थे। तभी यहाँ पास व्हाइट गिल्ड का प्रेसिडेंट आ जाता है और काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। तो प्रेसिडेंट को देखकर वो बंदा समझ जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही थी, रेड गेट को क्लियर करने वाला वही बंदा था।
तब ये देखकर वो सारी बातें समझ जाता है और वहां से मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। तो उसको देखकर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है मैं बिल्कुल सही था। इसके बाद सबकी नजर उसी पर चली गई है। फिर इसके बाद हमें संजुन को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम के साथ होता है और बोलता है मुझे लगता है कि अब किसी भी पल उठ जाओगी। और फिर उसके बाद संजुन वहां से उठता है और निकल जाता है और फिर बोलता है बस थोड़ी देर और मॉम। इसके बाद संजुन वहां से निकल जाता है और फिर उसे मिलता है वो मैनेजर। वो बोलता है हंटर संजुन, लगता है इस बार मेरी आंखें धोखा खा गई। हमारा काम है हंटर्स पर ध्यान देना, जब वो नियम तोड़े तो उनको सजा देना। तब जिन्हू बोलता है मुझे कोई भी सर्विलेंस की जरूरत नहीं। तो जिन्हू की बात सुनकर वो बोलता है लेकिन जब बात एस रैंक हंटर्स की होती है तब हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुमसे कोई यहाँ मिलने आया है। फिर इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगोन हीन से। तब वो जिन्हू से बोलता है मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ एस रैंक पाने के लिए, और दूसरी बात जब मशीन पता नहीं कर पाते कि तुम्हारा रैंक क्या है तो तुम डिफॉल्टर एस रैंक माने जाते हो। तो उसकी बात सुनकर जिन्हों बोलता है तो आखिर मुझे बुलाया क्यों गया है। तब वो बोलता है तो तुम्हें वो 3 दिन का टाइम पीरियड याद है। हाँ ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम गैप है, इसी बीच हम तुम जैसे हंटर लोगों से बात कर पाते हैं। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से हंटर्स हैं जो कि काफी ताकतवर है, लेकिन अभी भी स्किल हंटर्स की कमी है। ये मैनेजर वॉन है जो कि ए रैंक का हंटर है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो। अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें एक स्पेशल परमिशन का ऑफर करता हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद जिन्हों बोलता है इतना सब क्यों। तब वो चेयरमैन आंसर देगा आजकल लोगों को सरकार नहीं बचा सकती, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हंटर्स है। और यहाँ पास 5 ताकतवर गिल्ड है जो कि ताकत का संतुलन बना के रखते हैं। अगर तुम उन्हें ज्वाइन कर लिए उनमें से किसी भी एक को तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप चाहते हो कि मैं आपको ज्वाइन कर लूं। तो चेयरमैन बोलता है तुम्हारा क्या ख्याल है संग जिन्वो। तो जिन्वो सोचता है और फिर बोलता है ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है। अगर एक बार हंटर एसोसिएशन में जॉब लग गई तो लाइफ सेट हो जाएगी और पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। इससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है इनकी ऑफर को कोई भी ठुकरा नहीं सकता। ये रिटायर्ड हंटर है लेकिन फिर भी इनकी बॉडी काफी यंग है, कोई नहीं बोल सकता कि ये 80 साल के हैं। तो आखिर अब मुझे करना क्या चाहिए। माफ करना मुझे, पर मैं ये नहीं कर सकता। तब जिन्हों कान से सुनने के बाद वो चेयरमैन बोलता है लगता है अब सारी बात पैसे पर ही टिकी है। तभी जिन्हों उसी वक्त बोलता है सर मैं लड़ना चाहता हूँ। तो जिन्हों की बात सुनकर चेयरमैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है मॉन्स्टर से। तो जिन्हों बोलता है मेरी जगह डंजन में है। तो जिन्हों के ये आंसर सुनने के बाद वो चेयरमैन बोलता है शानदार, इसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा है ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। पता नहीं कितने सालों बाद मेरे दिल से ऐसी आवाज आ रही है काश मैं 20 साल नहीं मैं 10 साल और छोटा होता तो इस जैसे आदमी के साथ खड़ा होकर काम करना पसंद करता। तब चेयरमैन थोड़ा स्माइल करता है फिर बोलता है मैं समझ गया, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहता। तब जिन्हों खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है घर पर मेरी बहन अकेली है इसलिए मुझे चलना होगा। तब चेयरमैन बोलता है हाँ मैं काफी उदास था जब मुझे पता चला कि एस रैंक हीलर भी मेरे बुढ़ापे को नहीं रोक सकता। मैनेजर आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं इस एहसास को बर्बाद करना नहीं चाहता। वैसे मैनेजर क्या तुम पीना चाहोगे। तब मैनेजर बोलता है नहीं सर मैं नहीं पीता। उसके बाद मैनेजर उसे देखते हुए बोलता है क्या संगजिन उसे भी पीना पसंद होगा। तब संगजिन बोलता है मैं डी और ई रैंक के डंजर पर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से ताकतवर बनना होगा अपनी मॉम को ठीक करने के लिए। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। इसके बाद हमें हॉस्पिटल के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉनसुंग होती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खस्ती होती है। तब वो बोलता है क्या तुम मेरे चेहरे पर नमक छिड़कने आए हो डिप्टी चीफ। तो उसकी बात सुनने के बाद चीफ बोलता है मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछने आया था, क्या इन्फॉर्सन सच में एक मॉन्स्टर है। तब हमें उसका एक झलक दिखाई जाती है। उसके बाद डॉनसुंग बोलता है क्या तुम्हें वो कहीं से इंसान लगता है क्या। तो ये सुनने के बाद चीफ बोलता है तो फिर ठीक है, तुम अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम कमांड ऑफिस में आ जाना। तब डॉनसुंग बोलता है उसका क्या हुआ।
तो चीफ आंसर में बोलता है हमने उसके पीछे ट्रकस लगा दी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि उसने तुम्हें पहले ही हरा दिया है। जो तुम्हें हरा सकता है वो हमारी पकड़ में कैसे आ सकता है। उसके जाने के बाद डॉनसुंग बोलता है दांत। फिर इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम मेरे परिवार से दूर रहना, वरना तुम्हें मौत भी नहीं बचा पाएगी मुझसे, समझे। ये मंजर याद कर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है मुझे बस एक आर्टिफैक्ट चाहिए, फिर उसके बाद मैं उसे बता दूंगा कि आखिर क्या चीज हूं मैं। फिर इसके बाद हमें आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया जाता है। आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती है जो हंटर्स की पावर को इनहेंस करने में मदद करती है। ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है बट इफेक्टिव भी होती है। तो फिर जिन्हों भी आर्टिफैक्ट देख रहा होता है और फिर बोलता है ये सच में काफी कमाल के हैं, लेकिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है ये। अब मैं करूँ क्या? मुझे अगले बॉस से लड़ने के लिए मेरी पावर्स को जितना हो सके उतना बढ़ाना जरूरी है, ताकि मैं उसे आसानी से हरा दूं और मेरा मकसद पूरा हो जाए। पर असली बात यह है कि ई रैंक का एक बंदा ई रैंक की गेट में कैसे एंट्री कर सकता है। तभी जिन्हों आसपास और कुछ स्क्रॉल करते रहता है और उसकी नजर आती है एक पोस्ट पर, जिसमें बताया जाता है कि ई रैंक गेट के लिए माइनिंग टीम में काम करने वाला वर्कर चाहिए। तो जिन्हों को इससे एक आइडिया मिल जाता है और फिर वो वहां चला जाता है। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन कहते हैं कि हमारे पास 4 साल पुराना डाटा है, इसका चेहरा बिल्कुल अलग, एकदम बच्चे की तरह। क्या वो अपनी रैंक झुठला रहा था? तब मैनेजर रिपोर्ट के हिसाब से बताता है कि ये अपने रेट्स में कई बार पूरी तरह से घायल भी हो चुका है, तो इसे झुठलाया नहीं जा सकता। रिपोर्ट में लिखा है उसकी माँ इंटरनल स्लीप में है और उसकी बहन की ट्यूशन के लिए ये अपनी इनकम से ही घर की मदद करता है। तो मैनेजर को बोलता है आजकल के लड़कों में ऐसी बात देखने को मिलती नहीं है। तब मैनेजर बोलता है हमें एक रिपोर्ट मिली है जिसमें हंटर सन जिन्हों ने हाल ही में एक गिल्ड को ज्वाइन किया है। तो ये बात सुनने के बाद चेयरमैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर बोलता है सर मुझे पैसे की बात कर लेनी चाहिए थी। तब मैनेजर बताता है हंटर सन जिन्हों ने अभी हाल ही में किसी माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। तो ये बात सुनने के बाद चेयरमैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर बोलता है सन जिन्हों तुम्हें समझना सच में बहुत मुश्किल है। फिर इसके बाद हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका हेड वर्कर बोलता है क्या तुम यहाँ पर नए हो? तो जिन्हों बोलता है हाँ, वैसे तुमने पहले यहाँ कभी काम किया है? तो जिन्हों बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तब उसका हेड वर्कर बोलता है हाँ तो चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत से बंदे हैं, तो रिलैक्स करो और मेहनत करो, ठीक है। फिर इसके बाद संजूनो अपने मन में बोलता है बड़ी रेड्स में टीम वर्क की जरूरत होती है, जिनमें से पहली टीम मॉन्स्टर से निपटती है और दूसरी टीम उन माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करती है। ये काम अच्छा खासा है और इसमें प्रॉफिट भी ठीक ही है। और फिर इसके बाद हमें गिल्ड लीडर चोई को दिखाया जाता है जो कि अपनी फायर मैजिक से सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। टैंक्स सामने आओ। फिर उसके टैंक सामने आ जाते हैं और सारे फायर अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो इतना ताकतवर होता है कि किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर इसके बाद रेड खत्म हो जाती है। फिर वो बोलता है तो अब हमें चलना चाहिए, और हाँ प्लीज जिन लेडीज के नाक बहुत सेंसिटिव है वो इस जगह से जल्दी निकल जाए। फिर सभी लोग बोलते हैं स्ट्राइक टीम बाहर आ गई है। तब जिन्हों बोलते हैं मतलब बॉस को छोड़कर बाकी सारे मॉन्स्टर मर चुके। कल मैं जब उससे मिला था तब मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हो चुका था, और हर कोई ई रैंक गेट से बाहर आ गया बिना खरोच की। इससे पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है और ये रही गिल्ड की नंबर 2। और फिर जिन्हों उसे देखने के बाद बोलता है वो है इस गिल्ड की वॉइस कैप्टन और देश की 9वीं एस रैंक हंटर द डांसर चाओ हे इन। शानदार, पता नहीं इस दुनिया में ऐसी ऑरा वाले और कितने लोग हैं। तभी वो जिन्हों को सेंस कर लेती है, लेकिन उस तरफ देखती है तब वहाँ पास कोई भी नहीं होता। फिर वो बोलती है क्या ये मेरा वहम है? मुझे अभी लगा कि यहाँ पास चेयरमैन को है, शायद ये मेरा वहम होगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद जिन्हों बोलता है वो मेरी सोच से भी काफी तेज है। तभी एक वर्कर बोलता है स्ट्राइक टीम आ चुकी है, तो अब हमारा काम चालू हो गया, चलो अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंदर में जोरों जोरों से काम चल रहा होता है। सारे लोग मॉन्स्टर्स को कलेक्ट कर रहे हैं और क्रिस्टल्स को निकाल के भी कलेक्ट कर रहे हैं। फिर जिन्हों बोलता है इस डंजन में एक ताकतवर सिग्नल आ रहा है, जरूर ये यहाँ के बॉस का होगा और ये डीमन कासल के मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। मुझे वहाँ जाने की तलब हो रही है, मैं वेट नहीं कर सकता। तभी पीछे से कुछ लोग बात करने लग जाते हैं कि हमारे साथ कोई ई रैंक वाला आया है, तुमने देखा है उसे? इसके बाद जिन्हों बोलता है हाँ, इसका मतलब ई रैंक वालों की हर जगह हालत खराब ही है। फिर इसके बाद जिन्हों अपने काम में लग जाता है और उसके काम को देखकर सब लोग बोलते हैं क्या ये सच में ई रैंक का है?
इसकी बॉडी को देखकर लगता ही नहीं। फिर एडवर्ड को बोलता है लंच ब्रेक हो गया, तो जिनवू कहता है मैं कुछ देर और करूंगा। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब जिनवू ऐसा दिखाता है कि वो काम कर रहा है। इसके बाद मौका मिलते ही जिनवू उस डंजन बॉस के रूम की तरफ दौड़ा चला जाता है। आखिरकार मुझे मौका मिल गया, लंच टाइम खत्म होने से पहले मैं जरा सा देख के आ जाता हूँ। और फिर इसके बाद जिनवू डंजन बॉस के रूम के सामने पहुंच जाता है और फिर बोलता है तो यही है डंजन बॉस का रूम। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अंदर जाकर बॉस को खत्म कर दूं? अगर ऐसा मैंने किया तो ये जगह बंद हो जाएगी और गिल्ड को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उंगली करने में क्या ही जाता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और वो बोलती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये सुनकर संजुनू थोड़ा हैरान हो जाता है। तब वो बोलती है मैं तुमसे बस एक बार और पूछती हूँ, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर दिखाइए ये, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।